friends, we will study chapter 5. Our chapter 5 name is The Land of Dense Forest, Democratic Republic of Congo. The Democratic Republic of Congo, formerly Zaire, is one of the important countries of the equilateral region. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है हमारे इक्वेटोरियल रीजन की. It is a perfect example to understand the climatic conditions of the equatorial region and its effect on the lifestyle of people. ये perfect example है climatic conditions को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इक्वेटोरियल रीजन्स की और इसका इफेक्ट लोगों की लाइफस्टाइल पर क्या पड़ता है ये भी जानने की. Location: the Democratic Republic of Congo (DRC) is located on the west coast of Africa between 5 degree north and 10 degree south. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है जिसको हम शॉर्ट में DRC लिखते हैं, ये लोकेटेड है वेस्ट कोस्ट की तरफ अफ्रीका में 5 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के बीच में. लैटिट्यूड्स मतलब 5 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में. It is the third largest country in Africa with an area of about 23.5 lakh square kilometers. ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की और इसका जो एरिया है वो लगभग 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है. The equator runs across the country. जो इक्वेटर है वो इस कंट्री के अक्रॉस रन करती रहती है. The northern part of the country lies in the northern hemisphere and the southern part of the country lies in the southern hemisphere. जो नॉर्थन पार्ट है इस कंट्री का वो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे लाई करता है और सदर्न पार्ट है इस कंट्री का वो सदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है. किंशासा इज द कैपिटल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. जो किंशासा है वो कैपिटल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ये कंट्री है इसका कैपिटल है. नेबर्स: द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज 9 इंडिपेंडेंट कंट्रीज एज इट्स नेबर्स. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की 9 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, इसके पड़ोस में इसके नेबर्स हैं. फर्स्ट इज द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सुदर्न लाइज टू द नॉर्थ. जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और सुदर्न है वो नॉर्थ की तरफ लाइज करते हैं. सेकंड इज उगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया लाइज टू द ईस्ट. ये सभी जो आपको नेम दे रखी है सभी ईस्ट की तरफ लाई करते हैं. थर्ड इज ज़ैम्बिया एंड एंगोला लाई टू द साउथ. ज़ैम्बिया और एंगोला ही दोनों ही साउथ में लाई करते हैं. नेक्स्ट इज द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज टू द वेस्ट. जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो वेस्ट की तरफ लाइज करते हैं. रिवर्स: द रिवर कॉन्गो इज द लाइफलाइन ऑफ द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. जो रिवर कॉन्गो है वो लाइफलाइन है उन लोगों की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोगों की. जो रिवर कॉन्गो है वो लाइफलाइन है. The Congo River Basin covers the entire country. जो Congo River Basin है वो entire country को cover करती है. The River Congo and its tributaries form the backbone of the country's economy and transportation. River Congo और इसकी tributaries हैं ये backbone बनाती हैं country की economy और transportation के लिए. The important tributaries of the River Congo are rivers Kasai, Tangha, Ubangi, Aruwimi and Lugona. ये कुछ ट्रिब्यूटरीज दे रखी है, रिवर्स के कॉन्गो के नेम दे रखे हैं. वो रिवर्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है. लैंडस्केप: द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ DRC इज कवर्ड विद माउंटेन्स. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो DRC है वो माउंटेन्स के द्वारा कवर्ड हुई भी है. द मार्गेट्रिया 5119 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. जो मार्गेट्रिया ये 5119 मीटर है, हाईएस्ट पीक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में. मैनी लेक्स आर सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सच एज लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवू एंड लेक तंगानिका. काफी सारी लेक्स भी हैं जो ईस्टर्न पार्ट इस कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड हुई भी हैं. उन लेक्स के आपको नेम भी दे रखे हैं सच एज लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवू एंड लेक तंगानिका. Climate: the climate is most important parts of DRC is very hot throughout the year as it is near to the equator. जो climate है काफी पार्ट्स में DRC के काफी सारे पार्ट्स में वो काफी हॉट है, गर्म रहता है पूरे साल क्योंकि ये इक्वेटर के काफी पास है. The evaporation of water due to the high temperature during the day makes the humidity very high. जो evaporation होता है वाटर का हाई टेम्परेचर के दौरान
उस वजह से दिन में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। दिस कॉजेज क्लाउड्स टू बिल्ड अप बाय द आफ्टरनून एंड रेन कम्स डाउन एट 4 PM, सो द रेनफॉल इज नोन एज 4 o'clock रेनफॉल। इस वजह से क्लाउड्स बन जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं आफ्टरनून के टाइम पर, और रेन्स वगैरह बारिश आ जाती है 4 बजे के आसपास रेनफॉल हो जाती है, उसको हम 4 o'clock रेनफॉल भी बोलते हैं। दिस हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी डे थ्रू आउट द ईयर, ये लगभग रोजाना ही होता है पूरे साल। मेकिंग द रीजन वन ऑफ द वेस्टेस्ट इन द वर्ल्ड, ये जो रीजन है ये रीजन को बना देते हैं वन ऑफ द वेटेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। वेजिटेशन, अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। हमारी आधी से ज्यादा जो कंट्री है वो थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से कवर्ड हुई भी है। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज दैट डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और वहाँ पर लार्ज वैरायटी में ट्रीज भी हैं जिनकी लीव्स एक टाइम पर ही शेड नहीं होती है, गिरती नहीं है, तो हम उस टाइम पर उनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। These trees are very tall and many of them are more than 40 meters in height. वे ट्रीज काफी टॉल होते हैं, काफी लंबे होते हैं, और उनमें से काफी सारे तो 40 मीटर की हाइट के भी होते हैं। There are thick bushes and shrubs on the ground. ग्राउंड पर उनके थिक बुशेस भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं। Many creepers climb the tall trees. काफी सारे क्रीपर्स जो होते हैं वो लंबे लंबे ट्रीज पर, टॉल ट्रीज पर क्लाइंब भी कर जाते हैं। Wildlife, the forests in DRC are a home of a large number of colorful birds and butterflies such as hornbill, gold coast, flying squirrel and screeching parrots. जो फॉरेस्ट है डीआरसी में वो घर भी है लार्ज नंबर ऑफ कलरफुल बर्ड्स का, बटरफ्लाइज का, जैसे कि हॉर्नबिल, गोल्ड कॉस्ट, फ्लाइंग स्क्वेरल एंड स्क्रीचिंग पैरेट्स। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, baboons and chimpanzees among animals living on the trees. वहाँ पर और तरीके के एनिमल्स भी हैं, जिस काइंड्स के एनिमल्स हैं, मंकीज हैं, एपीज हैं, गोरिल्लाज हैं, बबून्स हैं, चिंपैंजीज हैं, और काफी सारे एनिमल्स ऐसे भी जो पेड़ों पर भी रहते हैं। अदर एनिमल्स फाउंड हियर आर, और वहाँ पर दूसरे एनिमल्स भी पाए जाते हैं लाइक वाइल्ड बुफेलोज, एलिफेंट्स एंड ओकापी, अ रेयर टाइप ऑफ जिराफ एंड हिप्पोपोटामस। एक ओकापी जो है, ओकैपी जो है वो रेयर टाइप ऑफ जिराफ है, और हिप्पोपोटामस भी वहाँ पर पाए जाते हैं। द अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिगर दैन द इंडियन एलिफेंट्स, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं वो बिगर हैं इंडियन एलिफेंट से। रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स एंड पाइथन्स आर ऑल्सो फाउंड इन लार्ज नंबर्स। रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स और पाइथन यहाँ पर भी लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। ड्यू टू दिस वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ द फॉरेस्ट लुक लाइक अ ह्यूज सफारी और नेचुरल जू। इन सब वैरायटी की वजह से, जो वाइल्ड लाइफ वैरायटी है, इनकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो देखने में बिल्कुल ह्यूज सफारी की तरह या फिर नेचुरल जू की तरह लगता है। वेयर एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, जहाँ पर जो एनिमल्स है वो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं। Economic resources, DRC is rich in minerals resources like copper, coal, manganese, uranium, cobalt, gold and diamond. जो DRC है वो रिच है, काफी ज्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, जैसे कि कॉपर, कोल, मैग्नीज, यूरेनियम, कोबाल्ट, गोल्ड एंड डायमंड। देयर आर ओनली अ फ्यू इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द मेजर सिटीज। वहाँ पर कुछ ही इंडस्ट्रीज हैं जो वहाँ मेजर सिटीज में लोकेटेड हुई भी हैं, लाइक वो कौन कौन सी हैं? किंसाशा, लुबुम्बाशी, मतादी एंड लिकासी। ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो वहाँ मेजर सिटीज में लोकेटेड हुई भी हैं। The most important industries are those of textiles, food processing, vegetable oils and the cement industries. वहाँ पे जो most important industries हैं वो हैं textile industries, food processing, vegetable oil and the cement industry. Agriculture is an important economic activity. जो agriculture है वो important economic activity है। The major food crops are cassava, maize and rice. जो आपका मेजर फूड क्रॉप्स है वो है कसावा, मेज एंड राइस। कॉटन, रबर, कॉफी, रबर एंड कोका आर ऑल्सो ग्रोन एंड मोस्ट ऑफ दीज आर एक्सपोर्टेड। वहाँ पर ये सब चीज भी ग्रो होते हैं, उगते भी हैं, और ये मोस्ट ऑफ दीज ये एक्सपोर्टेड भी होते हैं। कसावा इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ डीआरसी। जो कसावा है वो स्टेपल फूड है डीआरसी के लोगों का। लाइफ ऑफ द पीपल, डीआरसी इज थिनली पॉपुलेटेड। जो डीआरसी है वो थिनली पॉपुलेटेड है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस इन द ईस्ट, इन द हाईलैंड्स एंड अलोंग द रिवर्स।
काफी सारे पीपल जो हैं वो गांव में रहते हैं, ईस्ट साइड में, इन दी ईस्ट में, इन दी हाईलैंड्स में भी, एंड अलोंग द रिवर्स, रिवर्स के पास भी। ओनली अबाउट 30% पीपल लिव इन सिटीज, उनमें से लगभग 30% ही लोग सिटीज में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द कोंगोलेसे आर बैंटू नेग्रोसिस, उनमें से काफी सारे कोंगोलेसिस भी हैं आर बैंटू नेग्रोसिस। दे आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर, वे काफी लंबे भी हैं, टॉल भी, उनके कर्ली हेयर भी हैं। फॉलोइंग ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स, और वे ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स को फॉलो भी करते हैं। दे इंजॉय म्यूजिक एंड डांस, वे म्यूजिक को एंजॉय भी करते हैं और डांस को भी इंजॉय करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स दे वियर कलरफुल ड्रेसेस, स्पेशल ओकेजन्स पर, स्पेशल त्योहार वगैरह पर वे कलरफुल ड्रेसेस भी पहनते हैं। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल ऑफ डीआरसी आर फ्रेंच, जो मेन लैंग्वेज है जो डीआरसी के लोगों के द्वारा बोली जाती है वो है फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश एंड बांटू, इंग्लिश भी और बांटू भी। The local languages spoken are Swahili, Lingala, Kishiruba, Kikongo and many other dialects. ये कुछ लोकल लैंग्वेजेस हैं जो वहाँ पर बोली भी जाती हैं। The original inhabitants of the country were the Paisamis, who are very short, measuring less than 150 सेंटीमीटर in height. वहाँ पर जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं कंट्री की वो है पैसामाइज, जो वहाँ पर काफ़ी शॉर्ट है, who are very short, जो काफ़ी छोटे होते हैं, मेजरिंग लेस देन 150 सेंटीमीटर हाइट, उनकी जो हाइट होती है मेजर करें तो 150 सेंटीमीटर से भी कम होती है। दे लीड अ नोमैडिक लाइफ एंड रियरली ईट कुक्ड फूड, वे नोमैडिक लाइफ भी जीते हैं और रियरली वे कुक्ड फूड, पका हुआ खाना खाते हैं, मतलब बहुत ही कम वे पका हुआ खाना खाते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक सुनना काफ़ी पसंद है, वे म्यूजिक के काफ़ी शौकीन हैं। ड्रम म्यूजिक एंड डांस आर पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जो ड्रम म्यूजिक और डांस है वो पॉपुलर फॉर्म्स है एंटरटेनमेंट की। हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड स्टिक्स विद थैच रूफ, जो हाउसेज हैं वो मड के और स्टिक्स के द्वारा बनाए जाते हैं थैच रूफ्स के साथ। ओनली सम वेल टू डू पीपल लिव इन एलिगेंट बंगलोज, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ठीक तरीके से बंगलोज वगैरह में रहते हैं। देयर नेशनल कॉस्ट्यूम इज ट्राउजर्स एंड द कॉलरलेस जैकेट्स, जो उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम है वो है ट्राउजर्स और कॉलरलेस जैकेट। मैन वियर शर्ट एंड ट्राउजर्स व्हाइल वुमेन वियर स्कर्ट्स एंड ब्लाउजेस, जो मैन हैं वो शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हैं जबकि जो वुमेन हैं वो स्कर्ट्स और ब्लाउजेस पहनती हैं। लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC इज द लैंड ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट एंड रिसीव्स हैवी रेन, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है DRC है वो लैंड है हॉट वेट क्लाइमेट का जहाँ पर काफी ज्यादा रेन रिसीव होती है। सेकेंड इज Paisanese are the original inhabitants of DRC, जो Paisanese है वो original inhabitants हैं DRC की। थर्ड इज पीपल ईट राइस, कसावा एंड बनाना, जो पीपल है वो राइस, कसावा और बनाना ये सब खाते हैं। लास्ट फोर्थ इज अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो हमारी कंट्री है आधे से ज़्यादा जो कंट्री है ये कवर्ड हुई भी है थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।